फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें, जिसमें हम लोग अनुसूचियों के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग इसी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद का ये संविधान है, ठीक है। तो ये संविधान में अगर पूछे कि कितने अनुच्छेद हैं तो 395, भाग पूछे तो 22, अनुसूची पूछे तो 12। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर भाग 1 में क्या है। और भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। तो आप देखेंगे संघ मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट का जो एरियाज होते हैं उसके बारे में चर्चा है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक के बाद बताया गया। आर्टिकल 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किसकी चर्चा की गई है? राज्य और उसका क्या क्षेत्र, संघ। दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा में भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप बोलते हैं हम लोग उसे इंग्लिश में। सिटीजनशिप के बारे में चर्चा आर्टिकल 5 से 11। आप ये आर्टिकल्स याद कर लेना, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पूछ देगा आपसे कि आर्टिकल 5 से 11 में किसकी चर्चा की गई है, तो सिटीजनशिप। अब तीसरा आते हैं, देखेंगे तीसरा में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार क्या है? हम लोग जितने भी भारत में निवासी हैं उनका मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप इसके अनुसार चलेंगे। तो इसकी चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में किसकी चर्चा की गई है? तो मौलिक अधिकार के बारे में। है रुक, 12 से 35 कहाँ है? मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग में। इसके बारे में, इसके अंदर आर्टिकल्स में क्या क्या लिखी गई है तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे के क्लास में। और अब आते हैं हम लोग भाग 4। भाग 4 में बताया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 36 से 51 तक के की गई है। ये भी हमारे भारत के नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को दिहाड़ी पे नहीं काम करा सकते हैं, और उसके लिए आप स्कूल की सुविधा कराएंगे, उसे पढ़ने का अधिकार है। ये सारी चीज़ कहाँ बताई गई है? तो डीपीएसपी में। और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग इसी भाग में भाग क्या है? भाग 4। भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जो कि 51 के क में बताया गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य के बारे में भी कहाँ चर्चा की गई है? तो भाग 4 में। अब हम लोग आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग भाग 5। क्या है ये? भाग 5। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई। संघ मीन्स यूनियन। यूनियन यानी कि इसकी चर्चा आर्टिकल 52 से 151 तक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 52 से 151। आप इसे डीपली पढ़ेंगे आपको मिलेगा। जैसे आप लक्ष्मीकांत बुक में भी उठा करके देखेंगे तो वहां पर सभी चीजों का डिटेल्स बार में पूरी तरह से बताया गया है, सिलसिलेवार से। तो अब हम लोग देखते हैं भाग 6। भाग 6 में है राज्य। राज्य यानी कि स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्षेत्र क्या है, कैसे राज्य में काम होता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें व्यवस्था की गई है। तो इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। भाग 6 में राज्यों की चर्चा है, और इसकी
अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ है, 152 से लेकर के 237 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भाग क्या, भाग 6 हो गया। भाग 7 देखते हैं हम लोग। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के बारे में और ख के राज्यों के बारे में, जो कि 238 में दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ है पहली अनुसूची, तो यहाँ अनुसूची है, तो हमने अनुसूची के बारे में बताया था, तो वहां पे इसकी चर्चा की गई है भाग 7 में। अब देखते हैं भाग 8। भाग 8 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भाग 8 में बताया गया है। कहाँ, तो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। भाग 8 में, अब भाग 9 के बारे में देखते हैं। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा है। पंचायत यानी कि ग्राम लेवल पे जो काम होती है, वहां पर देखिए आर्टिकल 243 और 243 के क से लेकर के न तक ये पंचायत के बारे में बताती है भाग 9। अब भाग 9 का ही क और ख, इन दोनों में नगर पालिकाएं की चर्चा है और ख में सहकारी समितियों की चर्चा है। इसका आर्टिकल 243 के त, 243 के यक्ष तक और इसका 243 के यज और यण तक। तो ये सभी चीजें हम लोग ने समझा कि भाग के बारे में हमने यहाँ तक का पार्ट 9 तक ले लिया। अब भाग 10 के बारे में देखते हैं, क्योंकि टोटल अभी हमारे पास 22 भाग हैं, तो हम लोगों ने 9 कंप्लीट किया, 22 भाग। तो अब हम लोग देखते हैं भाग 10 के बारे में। हमने भाग 9 तक देखा। भाग 10 में बताया गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय ये दोनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ पे, आर्टिकल 244 से 244 के क तक, यानी कि 244 और 244 के क में बताया गया है कि भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया। अब देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी कि यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है, उसके बीच के संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ पे, भाग 11 में। और भाग 11 में कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 तक क्या, संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों के बारे में बताई गई है। जैसे यूनियन और स्टेट का जो संघ होता है उसमें वार्तालाप होती है, बातें होती है, तो उसका संबंध है। रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशन के बारे में। अब भाग 12 आते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं एवं वाद, ये सब के बारे में चर्चा है, आर्टिकल 264 से 300 के क तक। तो अब इसके आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में जैसे कोई भी व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो, वाणिज्य क्षेत्र में जाना हो, कॉमर्शियल सेक्टर के बारे में बातें करनी हो, या फिर समागम जो मीटिंग्स होती हैं, तो उसकी चर्चा कहाँ पे है, आर्टिकल 300 से 307 के बीच में है। ठीक है, 300 से 307 के बीच में है, यानी भाग 13 में 300 से 307 अनुच्छेद के बीच में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम इसको कर सकते हैं, इसके बारे में बताई गई। अब आते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। आपकी सेवा बनती है कि हम अपना यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या सेवाएं हैं और वहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज होंगे, तो इसके बारे में कहाँ पे चर्चा है, यहाँ भाग 14 में, जिसको अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में बताया गया है। और इसी 14 के क में अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 323 के क और 323 के ख में चर्चा की गई है। अब आते हैं भाग 15। भाग 15 निर्वाचन, इसको बोलते हैं 324 से 329 के बीच में, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में
भाग 15 में बताया गया है कि निर्वाचन कैसे होगा, या निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन मंडल, ये सभी की चर्चा कहाँ मिलेगा आपको, तो भाग 15 में मिलेगा। तो अब भाग 15 के बाद हम लोग देखते हैं भाग 16। तो अब हम देखते हैं भाग 16 में। भाग 16 में क्या था, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, जो कि आर्टिकल 330 से 342 के बीच में बताया गया है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, ठीक है, जो ट्राइबल्स होते हैं, आई थिंक उसके बारे में होगा। तो अब आते हैं भाग 17, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भाग 17 में राजभाषाओं की चर्चा, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। उसके बाद भाग 18, भाग 18 देखते हैं अपाद उपबंध। अपाद उपबंध यानी कि आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है, आर्टिकल भाग 18 में अपाद उपबंध। अब भाग 19 आते हैं। भाग 19 में है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब यहाँ पे आर्टिकल 361 से 367 यानी 361 से 367 के बीच में चर्चा है भाग 19 के बारे में। अब भाग 20 में देखते हैं हम लोग संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 20 जो कि संविधान संशोधन, और आर्टिकल चर्चा है इसकी आर्टिकल 368 में, यानी कि 368 में किसकी चर्चा है, संविधान संशोधन की। अब भाग 21 में आते हैं। भाग 21 जो कि हमारा सेकंड लास्ट है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन एंड विशेष उपबंध है, आर्टिकल 369 से 392 यानी 369 से 392। भाग 21। अब भाग 22 देखते हैं। दिस इज माय लास्ट भाग, ठीक है। तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसकी चर्चा आर्टिकल 393 से 395 में है, यानी कि 393 से 395 अनुच्छेद भाग 22 में इसकी चर्चा की गई है। तो हमने पूरा का पूरा 22 भाग समझ लिया है, पूरा 22 भाग हमने देख लिया है कहाँ पर क्या था, और भाग 1 से लेकर के हमने 22 के बारे में यहाँ पे चर्चा कर दिया, उसे लिख दिया, और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे अपने कॉपी में। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, और पढ़ेंगे आप लोग मन से, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।